हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो आइए, सर्कुलर मोशन पार्ट 6 पीछे आप पढ़ चुके होंगे सारे, जितने भी पार्ट हैं सब पढ़ चुके होंगे। आइए न्यूमेरिकल लेते हैं। कहीं पर भी दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी कहीं पर दिया हुआ है AS² और पूछ रहा है हाँ, और पार्टिकल का मास है, मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस r दिया हुआ है, और पूछ रहा है पावर नंबर 1 और नंबर 2 पर पूछ रहा है फोर्स। ओके, ये दो बातें हम लोग को बतानी है ना। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। कैसे करिएगा? ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। चलो, जानते हो कि सर्कुलर मोशन यदि यूनिफॉर्म है तो उसमें एक ही फोर्स होता है, और यदि सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें दो फोर्स होते हैं। तो कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको सॉल्व करना हो तो पहले आप ये देखेंगे कि वह यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो अब ये बताओ कि यह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। जानते हैं कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसका फैसला कैसे होगा? तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसका फैसला कैसे होगा? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, जल्दी बोलिए। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, कैसे पता चलेगा यह? तो आप निकालोगे, सबसे पहले देखोगे कि स्पीड कैसा है। यदि स्पीड रहा कांस्टेंट तो कहोगे कि क्या यह यूनिफॉर्म है ना, तब कहिएगा कि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर? और यदि और क्या हुआ यदि स्पीड इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, तब क्या कहना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, अब आ जाओ। तो चूंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू AS² दिया हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, लिख दो, पहले वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, हाफ mv² बराबर AS²। लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। mv² दो उधर भेज दो, mv² भेज दो उधर, mv² तो दो उधर भेज दीजिए, तो mv² क्या हुआ, 2AS² हो गया। अच्छा, अब जा देखो, यदि दोनों साइड को r से डिवाइड कर दिया जाए तो लेट डिवाइडेड बाई r इन बोथ साइड्स। ये दोनों साइड में डिवाइड कर देते हो तो क्या मिलता है? जरा से देखिए तो mv² बाई r कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में हम लोग r से क्या कर दे रहे हैं बेटा, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या मिल रहा है देखो तो 2AS² अपॉन, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताओ, जल्दी नाम बोलिए उसका। कहीं देखे हो, कहीं से मुलाकात हुई थी? इस नोट हो गया ना, नोट कर लो, फास्ट नोट करते रहिए। हाँ, इसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं? कहाँ मिले थे? हाँ, कहाँ मिले हो? पार्ट नंबर 1 में? अच्छा ठीक, ओके। तो पार्ट नंबर 1 में ही मिल चुके हो, ठीक, बहुत अच्छा। तो पार्ट नंबर 1 में ही मुलाकात हो चुकी है। तो नाम बता दो, क्या नाम था इसका? FC। हाँ सही, बिल्कुल सही, FC बराबर क्या होता है, mv²/r। तो FC बराबर कितना हो गया, 2AS² अपॉन, फंटास्टिक। तो ये तो FC निकल गया, यहाँ से निकल गया ना, FC निकल गया। ओके, और क्या, और आ जाओ, और एक बात दिखाते हैं। तो अब पहले तो FC यहाँ निकल गया। हाँ, अब पहले तो अभी डिसाइड करना होगा, सबसे पहले ये तो FC जरूर निकल गया, तो तुरंत ही निकल गया, R से डिवाइड कर दे तुरंत FC निकल गया। अब आपको ये देखना होगा कि यह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यदि यूनिफॉर्म है तब तो आंसर आ गया, क्योंकि FC ही एक ही फोर्स होता है उसमें, और यदि है नॉन यूनिफॉर्म है तब तो फिर दो फोर्स होते हैं वहाँ पर। तो क्या है ये? चलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो, कैसे पता चलेगा? इधर आ जाओ, mv² इक्वल टू 2AS² है ना। जो भी आपको डेरिवेशन में v दिखाई पड़ता है
तो अब पहले तो ये बताओ, यहाँ पर बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही मैजिकल ट्रिक है। क्या मैजिकल ट्रिक बेटा? देख रहे हो कि यहाँ पर मिला हुआ है आपको mv² इक्वल टू 2as², ये मिला हुआ ना। बहुत ही मैजिकल ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या है। यदि हम इस v² का कहें कि v² वापस कितना हुआ, तो क्या करना है, 2s² है और अपान, चलो यम को उधर कर दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो देख के बता सकते हो यम इधर भी रहे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या देखना, v² है, v का मान ले लो, v का मान निकाल दो। पहले कोई भी क्वेश्चन हो, सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो, बस वहाँ पर v का मान निकालो, ओके। और v का मान जो निकालोगे तो देख रहे हो क्या मिल रहा है, क्या मिला, अंडर रूट, यानी कि यस बाहर आ गया और अंडर रूट में 2 देखना 2a/m हो गया ना। अब जब देखिए 2a/m तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, उसे चक्कर में नहीं पड़ना, छोड़ दो उसको, कांस्टेंट है। लेकिन वो क्या देगा, कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हो, v प्रोपोर्शनल टू s लिख सकते हो ना, ओके। अब यहाँ पे देखो बेटा ट्रिक क्या है, यहाँ पर मैजिक क्या है। जो भी v आपको कैलकुलेशन में दिखाई पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी में जो v आता है हाफ mv², तो v कभी वेलोसिटी नहीं होती, वह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हो, स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ v आया है वो क्या है वह स्पीड। क्या इसी में नहीं, हमेशा कोई क्वेश्चन होगा जब भी v आएगा सर्कुलर मोशन में तो तुम उसको स्पीड कहना, वो हमेशा स्पीड होता ही है। अब कहोगे क्यों, हाँ देखो काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, हाफ mv²। तो v क्या लेते हो, वेलोसिटी रखते हो, वेलोसिटी रहते तो उसमें i यूनिट वेक्टर i रहता, j रहता, k रहता, या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रहता, या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुछ भी ऊपर नीचे कहीं अगर बार कोई डायरेक्शन दिया रहता, तब ना वेलोसिटी होती। तो कभी भी जो भी v का इक्वेशन तुम्हारे सामने दिखता है ना, वह हमेशा क्या होता है, वो हमेशा स्पीड होता है। तो क्यों, आप कहोगे तो भाई वेलोसिटी से चेक नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी चेंज होती है कंटिन्यूस, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी होती है चेंज कंटिन्यूस। वेलोसिटी तो हमेशा बदलती है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा बदलती है। अब अंतर ये रहता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें वेलोसिटी केवल डायरेक्शन बदलती है, और जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें वेलोसिटी क्या बोलिए, उसमें वेलोसिटी दोनों में बदलती है। किसमें डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, दोनों में चेंज होती है। तो दोनों में हुआ तो ये कैसे निकलेगा ना, पता नहीं कर पाओगे। तो किससे निकालना है, हमेशा स्पीड से। किससे निकालना है, हमेशा स्पीड से। याद करिए, याद करो जल्दी जल्दी, याद करिए। याद हुआ, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, इसका फैसला किससे करोगे, हमेशा किससे करिएगा, हमेशा बोलिए जल्दी फटाफट, किससे, स्पीड से ऑलवेज। और जो भी v की वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद वो क्या होती है, आपकी स्पीड होती है, कभी वेलोसिटी नहीं होती। वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, हमेशा vxi + vyj ऐसे लिखी जाती है वेलोसिटी, पक्का, ओके गुड। चलो अब v पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, और v क्या है बेटा, ये है स्पीड और ये है डिस्टेंस बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना वेलोसिटी कंटिन्यू, क्या वेलोसिटी कंटिन्यू, हाँ वेलोसिटी छोड़ दो, वेलोसिटी तो लेना ही नहीं, स्पीड लेना है ना, तो स्पीड है नॉट वेलोसिटी। तो स्पीड नहीं बेटा, स्पीड, तो स्पीड कंटिन्यू, जैसे जैसे पार्टिकल पाथ पर जा रहा है वैसे वैसे स्पीड कंटिन्यूअस उसकी क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है। स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्या लिखा, साफ साफ यहाँ पर लिख दीजिए, हाँ कहीं पर लिख दीजिए, आइए ऊपर लिख दें। चलो तो यहाँ पर देखिए, तो स्पीड क्या लिखे, क्या मिला आपको कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ना, ऑन द, कहाँ पर, ऑन द सर्कुलर पाथ, ऑन द सर्कुलर पाथ। तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा के लिए यहाँ क्या बेटा, ये है स्पीड, ओके। तो स्पीड देख रहे हैं, स्पीड क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस के ना, मीन्स v प्रोपोर्शनल टू s मिला है आपको। चलो तो ये तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया,
ये क्लियर हो गया कि यह क्या है, ये क्लियर हो गया कि यह कैसा मोशन है बेटा, ये है कैसा मोशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपसे पूछा है फोर्स, आपसे पूछा है फोर्स, जो ही आप क्लियर हुए कि हाँ यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तुरंत क्या निकाल देना है आपको, तुरंत आपको क्या निकाल देना है, तुरंत निकाल देना है आपको FC तो मिल ही गया है, अब आपको निकाल देना है यहाँ से FT। तो अब यहाँ पे देखो आ जाओ, तो अब आप अपने चलिए क्या निकाल चुके हो, FC की वैल्यू आ चुकी है, ओके यहाँ पे है देखिए हो गया। और ये तो चेक करने के लिए है, ये ट्रिक बताऊंगा आपको कि ये हमेशा स्पीड होता है, और यहीं से देख लो। हाँ आप अब ये बिना इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बिना किए बता सकते हो, समझना कैसे कैसे बता सकते हो। यार देखो ध्यान देना, V² इस पर है, इसमें V²। अब ये बात केवल आपको समझना है कि ये स्पीड है, देखना ये यही यहाँ ट्रिक है कि ये हमेशा स्पीड रहेगा, इसका ध्यान देना। अब देखो ये तो अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये तो मास है, कांस्टेंट है, हटा दो, इसको कोई मतलब ही नहीं है। 2a है मान लो, अब यहाँ पे भी वो भी कांस्टेंट है, 2a का कांस्टेंट है, उसमें छोड़ दिए। जो चेंज होने वाली चीज़ है अभी केवल उसमें दो चीज़ों पर केवल बस अपने को फोकस करिए। यहाँ पर है V² और यहाँ पर है S²। इसका मतलब ये हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, सीधे दिख रहा है, करने की जरूरत ही नहीं है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, और V मीन्स क्या है, स्पीड। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बस देखते ही क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ क्या इतना ही करना एग्ज़ाम में बड़ा मुश्किल रहता है ना, कि उसका फैसला करा। बाबा बच्चे तुम क्या करते हैं, बस यहीं तो निकल देते हो जहाँ पर ये MV² आया, समझ गए कि हाँ यही फोर्स है। नहीं, तो बहुत ही क्लियर कट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपना नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। और थोड़ा सा यदि मेहनत करके थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, बस उसके बाद में कुछ नहीं, मारो 720/720 नीट के स्टूडेंट हो तो क्लियर। यदि और भी कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे बोर्ड है, मारो एकदम से ज़बरदस्त। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम है, जहाँ भी फिजिक्स का पेपर है, IIT तो एग्ज़ाम है, IIT का मेंस है, कोई भी है, सर्कुलर मोशन से इससे 2 क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है ना। कम से कम एक तो रहना ही रहना है सर्कुलर मोशन का। कोई भी है, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो कैसे निकालते हैं, बस फटाफट तोड़ दो, फर्स्ट क्लास। ओके आ जाओ, चलो। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या निकाले बेटा, FC हो चुका है, और अभी हम लोग को किसकी ज़रूरत है, FT की। अब सवाल ये है कि FT आएगा कहाँ से। चलो ये हटा दें, यहाँ तक पहुँच, ये तो समझ गए क्या है, हटा दो, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो अब आ जाओ, तो ये FC निकाल चुके हैं। हाँ अब ये वाले, अब इस वाले लाइन को एक बार फिर से ले लो। देखो ये MV² आया था ना आपका, हम लोग का 2 उधर चला गया है, ये MV² आया था ना आपका, MV² पर 2S² आया था। चलिए अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से 2 तरह से कर सकते हो इसको करने का 2 तरह प्रोसेस, मेथड 1 मेथड 2। चलो हम दोनों सिखा रहे हैं यहाँ पर, मेथड 1 मेथड फर्स्ट, और मेथड 2 क्या होगा, तो मेथड फर्स्ट हमें, चलो यहाँ ले लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। मेथड फर्स्ट क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिला जब डिफ्रेंशिएट करिए, बोलिए तो क्या मिला, टाइम के रिस्पेक्ट में करिए। तो m/2v dv/dt इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन मालूम है ना बेटा। हाँ यदि थोड़ा भी डाउट हो तो 1D का पार्ट 10 या पार्ट 11 में देखिएगा, डिफ्रेंशिएशन ना देखिएगा, वहाँ पर लिखा है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, ज़बरदस्त है वहाँ पे देख लीजिए। तो MV² इक्वल टू 2S², टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो m तो वही रहा, 2 इधर आया तो 2v dv/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। अब इसको करिए, इधर वाले राइट हैंड को करिए तो क्या मिला, 2a तो ऐसा ही है, 2a रहने दो, कांस्टेंट है। चलो यस को करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटू 2s ds/dt, देखिए डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर से 2 हटाइए, यहाँ से 2 हटा दीजिए, हो गया। चलो आ जाओ, अब यहाँ एक चीज़ देखना, तो m/v हो गया बेटा। dv/dt को क्या बोलते हो, dv/dt को कहते हो AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि स्पीड में चेंजिंग है। हमेशा बताया हूँ कि ये स्पीड है, अभी बताया हूँ टेक्निक, और स्पीड होता है कभी वेलोसिटी नहीं होती। तो ये क्या बना
एम बी ए टी, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ क्या पाए हो 2 a s और डी एस बाई डी टी क्या बना वेलोसिटी। अब देखिए एक वेलोसिटी इधर से एक वेलोसिटी इधर से, दोनों कैंसिल हो गई, क्या पाए एम ए टी, हाँ कहीं मिला था ये एम ए टी, याद करिए कहीं मुलाकात हुई है इससे, एम ए टी बराबर क्या 2as, कहाँ मिले थे, हाँ पीछे पार्ट में, तो इसकी को क्या कहते हो एफ टी, तो एफ टी बराबर क्या हुआ 2as, देखिए ए भी एफ टी भी आ गया, एफ टी भी आ गया आपका, ओके, तो एफ सी भी आ गया, एफ सी यहाँ, एफ टी यहाँ, तो ये था आपका पहला प्रोसेस। अब कैसे कर सकते थे इसको दूसरा प्रोसेस, अब आइए इधर देखिए वही क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से, मेथड सेकंड क्या करने जा रहा हूं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके सापेक्ष, डिस्टेंस के सापेक्ष, डिस्टेंस, यस। आइए चलिए इसे करिए, एम वही रहा कांस्टेंट है, 2v dv बाई डी एस इक्वल टू 2a कांस्टेंट वही रहने दीजिए, यस के सापेक्ष कर रहे हैं, यस को ही यस के सापेक्ष कर रहे हो तो 2s बन जाना, ओके। सॉल्व करिए, 2 हटा दो, हटा दिया, चलो भाई अब यहाँ क्या बना, जानते हो कि ये v dv बाई डी एस तो क्या कहते हो एक्सेलरेशन। सवाल यही कि कौन वाला, बस स्पीड चूंकि चेंजिंग है तो 80, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बना m 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट 2as, तो वही चीज़ वही जो यहाँ पे मिला वही चीज़ यहाँ पर भी। अब एम ए टी को क्या कहते हो, एम ए टी को क्या बोलते हैं भाई, तो एम ए टी को कहते हो एफ टी, तो एफ टी बराबर 2as, देख रहे हैं। तो आपको 2 तरह से सॉल्व हुआ, एक तो यहाँ पर आपको एफ सी मिला और दूसरा देख रहे हैं आपको क्या पा गया, तो दूसरा देखें ये एफ सी भी मिल चुका है आपको और अब आपको एफ टी मिला, हाउ मच 2as 2e, दोनों चीज़ें मिल गई, एफ सी भी आ गया और एफ टी भी आ गया। करने का प्रोसेस 2 रहा, एक यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए हो किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू यस के सापेक्ष, है ना, यस डिस्टेंस के सापेक्ष, हो गया फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। हाँ बहुत आसान है सब कुछ, केवल बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, बहुत है आसान ना, बहुत ही आसान सब कुछ है। चलो अब बोलिए आगे बोलो, हो गया। ये तो हम लोग पहले ही कन्फर्म हो चुके हैं, ये तो पहले ही कन्फर्म हो चुके हो कि यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, असमान वृत्तीय गति है, इसमें फोर्स होते हैं 2। चलो सॉल्व करेंगे हो तो हटा दें, हो गया है सब कुछ। चलो आ जाओ, नोट कर लिया ना, चलो भाई आप फाइनल आंसर पे पहुंचो, फाइनल आंसर क्या होगा बेटा फाइनल आंसर, चलो तो आओ देखते हैं, ये सब हटा गया, हट गया, कर चुके होंगे सब नोट, चलो आ जाओ। हाँ चलिए अब फाइनल आंसर, फोर्स की बात रही, फोर्स ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन हो रहा था, ओके। यहाँ पे कौन एफ सी, ए पार्टिकल मास एम, यहाँ पे कौन एफ टी, नेट फोर्स आपको बताना है, तो नेट फोर्स एफ, दिस इज द नेट फोर्स एफ, एफ क्या बेटा नेट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस एफ विल बी हाउ मच, एफ इक्वल टू अंडर रूट क्या एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, ओके हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए तो एफ बराबर कितना हुआ फाइनल आंसर, एफ सी वैल्यू रखिए 2as स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर रखो बेटा 2as रख दिया, स्क्वायर है 2as स्क्वायर बाई आर तो रख दिया, लेकिन इसका स्क्वायर है और इसका भी
स्क्वायर। ओके, कितना हुआ, आंसर निकाल दीजिए। एफ बराबर, हाँ कितना हुआ आंसर बोलिए। 2AS का स्क्वायर इसमें भी, 2AS का स्क्वायर इसमें भी है और 2AS का स्क्वायर इसमें भी है। तो इसमें 2AS स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यस इंटू यस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। 2S इंटू यस लिख दें, यानी कि यस इंटू यस कर दो, हो गया। तो 2AS हमको मिल जाना है, यहाँ से मिल जाएगा ना 2AS, उसका होल स्क्वायर बाहर निकाल दो, यानी 2AS बाहर निकल गया, 2AS बाहर आ गया। देखिए यहाँ पे चेक करिए, 2A यस इंटू यस, एक एस बाहर चला, 2AS स्क्वायर का बाहर चला गया, वो हो गया, यानी कि यह वाला स्क्वायर और एक एस स्क्वायर यहाँ पर रह गया है और आर स्क्वायर रह गया यहाँ पे। तो क्या बचा, एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कॉमन निकला नहीं है तो वही है, यहाँ पे क्या हुआ है 1। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जो आपसे पूछा था ना, जो आपसे पूछा था वो उसका आंसर। हाँ, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, आईआईटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और एआईपीएमटी जब होता था तब उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। नीट में आने की पूरी संभावना है ना, और फिर से आईआईटी में इस साल आने की पूरी संभावना है। कमाल। तो एफ वैल्यू आ बेटा, आप इसको लिखने का, हाँ चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यार स्क्वायर बाहर भी कर सकते हो, कैसे देखिए लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2AS हो गया अपॉन आर बाहर कर दें, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हो, कैसे देखो आर स्क्वायर वहाँ कर दिया, तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ हो गया, अपान आया आर स्क्वायर को रूट के बाहर कर लिया तो आर बन गया, तो ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो। तो ये था आपका क्या, फोर्स। व्हाट इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। हो गया बेटा, फैंटास्टिक, सब चेक कर लेना बेटा। FAC, हाँ 2AS स्क्वायर था, 2AS स्क्वायर था, ओके, अपन आर था, पूरे का होल स्क्वायर था, वो 2AS था, 2A, हाँ तो 2AS था, तो 2AS का होल स्क्वायर यहाँ भी था, होल स्क्वायर यहाँ भी था, यहाँ कुछ नहीं बचा। ओके बेटा, फैंटास्टिक, गुड। हाँ अब क्या है इसमें, अब पावर पूछा था, वेरी फैंटास्टिक। पावर आप निकालोगे, पीछे के सारे वीडियो देखे हो तब पावर निकाल पाओगे, और यदि नहीं पढ़े हो वहाँ पर सही से, कोई भी पार्ट में आगे पीछे भगा हुआ के पढ़े हो, या ठीक से पढ़े हो नहीं, या बीच में छोड़ दिए हो, नहीं कोई वीडियो पढ़ा, कंटिन्यूटी पर में रहो ना, बिल्कुल कंटिन्यू रहो, डेली जो भी मिल रहा है। फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है, या तो आईआईटी होगा, या तो आईआईटी होगा, या तो बोलो जल्दी, आईआईटी नीट होगा, तो या तो आईआईटी होगा, या तो नीट होगा, नीट होगा, या तो आईटी होगा, आईटी मेंस और एडवांस दोनों, और नहीं तो नीट होगा, या नहीं तो फिर जो है अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी कि अभी फाउंडेशन चल रहा होगा, या नहीं तो कोई और एग्ज़ाम देना होगा, जैसे एनडीए है, और भी आप जहाँ पर भी फिजिक्स का पेपर होता हो ना, टीजीटी पीजीटी वगैरह पेपर होते हैं, तो वो सब जहाँ पर भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो आप, क्लियर। तो एकदम कंटिन्यूटी में बने रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पहले पूरी फिजिक्स आपको मिलेगी, पूरी फिजिक्स कंप्लीट, पूरा फर्स्ट ईयर और पूरा सेकंड ईयर का, क्लियर, ओके कमान। चलो तो फिलहाल हाँ, तो अब पावर आप निकालो यहाँ से, हम पावर भी बताना नहीं इसमें, तो फोर्स तो हमने निकाल दिया, पावर निकाल दो, बहुत ही डीप कंसेप्ट है, निकालो पावर, बहुत ही डीप कंसेप्ट है। पीछे वीडियो पढ़े हो तो सब कुछ आपको याद आ रहा होगा, नहीं यदि मान लो पढ़े हो तो जल्दी से पढ़ लेने की ज़रूरत है, उसको पीछे पढ़ डालिए सब, हाँ। और यदि भूल रहा है तो एक बार फिर से रिवाइज करो, भूल रहा हो तो रिवाइज करो, पढ़े जरूर होगे पक्का, हम जानते हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो तुरंत उसको रिवाइज करो बेटा। ओके चलो, पावर कैसे बताओगे, अब आ जाओ, देखना ज़बरदस्त कंसेप्ट यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट बेटा सब कुछ, ओके, थोड़ा भी डाउट ना रहने पाए। अब बात हो रही है पावर इन सर्कुलर मोशन, हो गई ना, पावर इन सर्कुलर मोशन। जानते हो कि कहीं पर भी जो पावर होता है P बराबर होता है F.V, पावर बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर होता है F.V, यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी,
डॉट प्रोडक्ट दोनों का पावर, दिस इज द पावर। अब जैसे देखना, अब कहोगे अब यहाँ पे तुमको ना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आनी है बेटा, कौन सी, क्योंकि फोर्स तो दो हैं। अब जा देखा, समझना बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझना। तो अब यहाँ पर देखो पावर बराबर कितना हुआ था, तो फोर्स तो दो हैं, देखो यहाँ FC और FT, तो दो तो है ही, एक और है, एक इनका रिजल्टेंट है तीनों का, दोनों का। तो अब आपके सामने फोर्स दिखाई दे रहा है आपको कितने, 3, एक तो FC, दूसरा FT और तीसरा दोनों का रिजल्टेंट। हम कौन सा लें? हाँ क्या सोच रहे हो, रिजल्टेंट वाला ले लें? हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो जल्दी, कौन सा ले लें? रिजल्टेंट ले लेते हैं नहीं, रिजल्टेंट लोगे तो सब चौपट, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? यही ना सोच रहे हो, क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स को पावर चाहिए नहीं, कोई वर्क करता है नहीं, वह क्या करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वह केवल डायरेक्शन को चेंज करता है ना। तो जब वहाँ पीछे बता चुका हूँ, जाओ पीछे बैक वीडियो में, तो उसको पावर कहाँ चाहिए। अब जा देखिएगा, अब जा देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कहोगे कि पावर बराबर क्या होगा, तो एक तो पावर होगा किसका, ये नेट पावर की बात हो रही बेटा, तो एक तो पावर होगा किसका, PC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, प्लस एक पावर किसका होगा, टेंजेंशियल फोर्स है ना। तो दो फोर्स हैं तो दो पावर होनी चाहिए। लेकिन आप पढ़े हुए हैं, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर है कि यहाँ PC का मान 0 होता है, इसको ये पावर इसका 0 होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता, उसको पावर 0 होता है। याद करो एग्जाम्पल, पीछे एग्जाम्पल बताया था चंदा मामा का। चंदा मामा क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ लगातार फ्रॉम द बिग बैंग थियरी, तभी से वह चक्कर लगा रहे हैं ना, तभी से कई करोड़ों 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 साल से चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या उनको पावर भी की जरूरत पड़ रही है? पावर की जरूरत पड़ती तो अब तक समाप्त हो गए होते, है ना। तो पावर की जरूरत पड़ती है? नो, कभी नहीं, पावर नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और बॉडी का मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसी हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर होता है, पावर हमेशा 0 होता है। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, सो पावर ऑलवेज 0। तो ये क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी, PC क्या हो गया 0, प्लस अब बचा कौन, PT। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, माइंड हियर नाउ, P नेट बराबर किसके, केवल PT होगा। मीन्स कि वनली कौन सा पावर, वनली टेंजेंशियल पावर, only tangential power will be there, only tangential power will be there, okay, क्लियर। तो अब इससे तभी बात और क्लियर हो गई। जानते हो क्या क्लियर हो गई, कि यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लिखो वहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना बेटा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट पावर होगा वो 0 होगा, हुआ कि नहीं। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो FT होगा नहीं, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो FT होगा नहीं, और जब FT होगा नहीं तो पावर 0 होगा, क्योंकि FC का पावर क्या होता है, FC में पावर 0 होता है, FC का पावर होता ही नहीं। तो ओके, चलो फिर से बोल दो, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कितना पावर 0, यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कितना पावर PT का मान कैसे निकलेगा, अभी ऊपर फार्मूला देखो, यहाँ फैंटास्टिक लिखा हुआ है, क्या, P बराबर कोई भी कहीं पर भी बताना हो तो P बराबर F.V, क्लियर, फैंटास्टिक। आ जाओ, तो अब हमको FC की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसका पावर तो 0 है। चलो हटाओ, जिसकी जरूरत नहीं है तो हटा दो, अब हो गया, चलो हटा दो। हाँ, फोर्स तो फाइनल की फोर्स की जरूरत भी नहीं है, ये सब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा दो, हटा दिया, क्योंकि ये तो नोट कर चुके होंगे आप। आ जाओ, अब देखना, अब मेन पॉइंट, अब आ जाओ। हाँ, अब बात रही किसकी, पावर की। चलो अब पावर देखा जाए।
हाँ पावर निकालो जल्दी फटाफट। तो अब आया, तो नॉन यूनिफॉर्म कैसा मोशन है यह, नॉन यूनिफॉर्म ना, सर्कुलर मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा, तो चलो पावर कितना आया, पी नेट बराबर ना, लिख दो यहीं पर पावर, हाँ पावर लिखे रहो, दिखे कि यहाँ पावर पी, तो पी पावर नेट बराबर क्या हुआ, चलो बोलो जल्दी, एफ, तो एफ में कौन सा एफ रखूँ, एफ टी इंटू पी। ओके फैंटास्टिक। चलो अब जरा देखो, तो पी नेट बराबर कितना, एफ टी का मान तो अभी भी निकला हुआ था, एफ टी कहाँ चला गया अच्छा एफ टी बराबर कितना आया था, जल्दी बोलो भाई, एफ टी बराबर क्या क्या था भाई, हाँ वो भी चला गया उसी में। अच्छा चलो, तो एफ टी बराबर हमारे समझ से आया था 2AS आया था, जल्दी बोलो भाई, आया था, हाँ ये तो सब चले गए ना। अच्छा चलो इधर क्या हो गया है, तो चलो 2AS, अभी का वेलोसिटी कितनी, वो स्पीड कितनी आई थी, नहीं वेलोसिटी कितनी आई थी बेटा, वेलोसिटी पावर है, पावर है, फोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए क्या हमको, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज स्पीड चाहिए। तो चलो, तो एफ टी बराबर कितना हो गया 2S, और वेलोसिटी कितनी हुई, चलो आ जाओ, तो ये फिर से ले लेना पड़ेगा बेटा, चलो ले लेता हूँ, फिर से ले लेता हूँ, चलो ये नोट हो गया सब कुछ, हाँ चलो एक लाइन और लिखना पड़ेगा तब, हाँ आ जाओ देखो, चलो भाई क्या था हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी था ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना था बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी थी क्या, हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी बराबर दिया गया था AS² ना, AS², तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv² बराबर AS², तो mv², हाँ बेटा क्या आया था, mv² पावर 2AS² हो गया। चलो हाँ हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को पावर निकालना, हम लोग को पावर निकालना तो एफ और वी चाहिए था बेटा। चलो तो हाँ आ जाओ, पावर कितना हो गया, तो 2AS² हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, तो v² बराबर क्या होता, 2AS² अपान क्या m, v चाहिए ना, तो v बराबर √2a/m, ओके इंटू अंडर रूट हो गया इंटू, यस ये था क्या, या ये था हम लोगों का क्या चाहिए, वी चाहिए, स्पीड मीन्स की पावर की न्यूमेरिकल, उसकी वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू वी आया। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, तो पी नेट बराबर कितना हुआ फिर से, तो 2S इंटू वी, तो वी ले लीजिए, यस इंटू और क्या बेटा 2a/m, ओके 2a/m क्या बना, देखो 2a/s² √2a/m, ओके दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द पावर, हो गया। हाँ हम लोग ये फिर से लिखना पड़ा क्योंकि वो मिट गया था बेटा यहाँ पे। चलो वेलोसिटी निकालना था, फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो, ओके हो गया बेटा। चलो बस देखो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा पक्का, हो गया। चलो आओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। अब दूसरे क्वेश्चन में अपना आंसर निकालो अपने, चलो दूसरे क्वेश्चन में आंसर निकालिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले लीजिए। हाँ अब आ जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन बेटा कि एक्सेलरेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन, चलो आ जाइए लिखे कि ए पार्टिकल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m performing circular motion,
मोशन, और सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दिया गया है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया गया है बेटा। हाँ, क्या है एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल दिया गया है ना, ए, हाँ नहीं, अब तो हो चुका ना अभी, तो m के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ओके, m के स्क्वायर आर टी स्क्वायर ये दिया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है फोर्स, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है बेटा, फोर्स, और नंबर 2 पर पूछा जा रहा है पावर। दो बातें, फोर्स एंड पावर, फिर वही क्वेश्चन। चलो अब अपने मन से सॉल्व करो, करिए। कंसेप्ट क्लियर है, पीछे वीडियो का सब देखे हो, अच्छी तरह से पढ़े हो, तो क्वेश्चन लगना चाहिए ना। एक किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट एंड आईआईटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। और कोई भी जहाँ फिजिक्स का एग्जाम हो, आ जाओ, चलो जल्दी बोलिए आंसर, चलो बस ले लो यहीं से। तो क्या करोगे, फिर वही क्या, पहले चेक करो कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है या कि वेरिएबल है। चलो कहाँ से निकलेगा, एक्सेलरेशन दिया बेटा, हाँ एक्सेलरेशन दिया गया है, तो एक्सेलरेशन दिया गया है मीन्स कि हाँ ये क्लियर रहेगा। एक्सेलरेशन कौन सा, नेट एक्सेलरेशन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। तो ए पार्टिकल ऑफ द मास m परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट्स एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज m के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो ये वैसे रियल क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सेलरेशन शब्द को रहेगा ना, लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन बेटा, चलो हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, ये रहेगा ना तुम्हारे एग्जाम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक। चाहो तो यहाँ पे नाम भी दे दो, हाँ सेंट्रीपिटल मान लो क्लियर करके दिया हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। चलो बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता कितना है, जानते होता है AC = v²/r, ये होता है ना। चलो आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, चेक करो कि स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। हाँ चलो आ जाओ, तो v² r बराबर, देखिए उधर क्या दिया है, m k² r t² दिया है ना, ले सकते हैं आराम से। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्लियर। तो आ जाओ, देखो v² r = m k² r, उधर बेन दो, v² = क्या, m k² r² t², ना। हाँ यहाँ क्लियर कर रहा कि ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। चलो तो v² बराबर कितना हुआ, m k² r² t², ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। r उधर चला गया, राइट। तो v बराबर कितना हुआ, बोलो, v बराबर कितना हुआ। एक काम करना बेटा कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है ना, इसमें पहले से k² r t² केवल है बेटा, पार्टिकल का मास है, लेकिन वहाँ पर m नहीं आपको दिया गया है क्वेश्चन में, हाँ m नहीं है, m हटा बेटा, m की अभी बाद में अपने लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके चलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, k² r t², ओके। और यम रहेगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब एक यम और आ जाएगा। लेकिन जो रियल क्वेश्चन है, जो आपके IIT एग्जाम में पूछा गया ना, तो उसमें k² r t² है, तो रियल क्वेश्चन ही ले लिया जाए। तो v²/r बराबर क्या होगा, k² r t², तो k² r² t², तो v बराबर कितना होगा, k r t, दिस इज द, हाँ v का मान आ गया। और अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक टेक्निक सिखाया हूँ, ट्रिक, क्या, चलो अब बोल दो यहीं से, ट्रिक याद है तो बोलो, ये क्या है, वेलोसिटी है कि स्पीड, हाँ फर्स्ट क्लास, गुड, स्पीड है। जब भी कभी कैलकुलेट करना v का मान आए तो हमेशा स्पीड लिखना,
वेलोसिटी भूल के नहीं कभी भी, स्पीड है। अब जब ये स्पीड है तो स्पीड, अब देखो यहाँ पे के कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट, आर इज द रेडियस, के कांस्टेंट, आर इज द रेडियस एंड टी इज द टाइम। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टाइम के। मीन्स कि स्पीड समय के साथ बदल रहा है। तो कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। और पूछा क्या है इसमें, फोर्स एंड पावर। तो कितने फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो क्लियर है कि कितने फोर्स, 2। कितने पावर, पावर 2 नहीं, पावर 1। हाँ आ जाओ आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब ये हटा दें, थोड़ा जगह बना दें, और आइए अब आंसर दिया जाए बेटा इसका। आ जाओ, ओके। हाँ तो अब देखो भाई, ये तो v का मान आ गया है। तो जब आपके पास v की वैल्यू आ गई, v बराबर के आर और क्या t, v की वैल्यू आ गई, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हाँ डिफरेंशिएट करो, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या मिला बेटा, के आर। ओके हाँ अब जा देखना, अब दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई करो, वही जो एम वाला आ गया था पहले, तो एम से अब मल्टीप्लाई करो, तो एम डी वी बाई डी टी बराबर क्या मिला, एम के आर। ओके अब क्या, इसको क्या बोलते हैं, हटा दिया जाए ना, वेलोसिटी हो गई बेटा, अभी तो जरूरत पड़ेगी लेकिन कहीं नोट करो। हाँ चलो ठीक, ऊपर है, यहाँ वेलोसिटी है ऊपर, कोई बात नहीं, हटा देते इसको। हाँ अब देखो, एम डी वी बाई डी टी बराबर किसके हो गया, जल्दी बोलिए। एम डी वी बाई डी टी अभी देखे हो, इसी को फोर्स कहते हो ना, एफ टी। तो एफ टी बराबर क्या हुआ, एम के आर, दिस इज द नंबर 1, एफ टी इक्वल टू एम के आर, दिस इज द नंबर 1। ओके फैंटास्टिक। चलो एक तो निकल गया, अब क्या, एफ टी टू आ गया। अब ये पहले ही कन्फर्म हो चुके हो, यहीं से देखो, यहीं से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, टी। तो ये क्या हुआ था, क्या हुआ था, नॉन यूनिफॉर्म। ये तो पहले ही क्लियर हो ना, नॉन यूनिफॉर्म, टी के होने से नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे बेटा। ये देखिए, और वी बराबर के आर होता, हाँ तब भी बन जाता है, जानते हो क्यों, क्योंकि ये स्पीड होता है, स्पीड में रेडियस आ जाता। तो आर है इसके भी वजह से, टी है इसके भी वजह से, है ना। इसका मतलब कि यह कैसा मोशन कर रहा है, यह टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, और टाइम के साथ साथ रेडियस भी बढ़ रहा है। मीन्स कि टाइप ऑफ मोशन देखा जाए कैसा हुआ, फैंटास्टिक, ओहो फर्स्ट क्लास। तो ये देखो, ओके, वी बराबर के आर टी, आर इक्वल टू रेडियस, ओके, आर इक्वल टू रेडियस, एंड दिस इज, यू नो वेल दैट दिस इज द स्पीड। ओके बेटा, तो स्पाइरल पाथ यानी स्पाइरल पाथ। ओके फटास्ट, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, कौन सा चैप्टर, सर्कुलर मोशन, चैनल P100 फिजिक्स, और मैं वही। ओके कमान, तो चलो, तो एफ टी हो गया, एफ टी इक्वल टू एम के आर। अब क्या चाहिए आपको, जब ये क्लियर हो चुके हो कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो अभी आपको एक फोर्स और चाहिए, कौन सा, एफ सी। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा एफ सी, तो क्या करना है, देखो एफ सी बराबर क्या होता है, एफ सी इक्वल टू, एफ सी इक्वल टू, एफ सी इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, करना क्या है, चलो एफ सी बराबर, वी का मान तो दिया ही आपको, देखिए वी का मान तो आया ही है, तो एम ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो के आर और क्या बेटा, टी का स्क्वायर कर दो, और क्या कर दो, हाँ और क्या करो, आर से डिवीजन कर दो, और क्या, देखो तो एम हो गया, एम बाई आर हो गया, वी स्क्वायर यहाँ से मिला है के आर टी का होल स्क्वायर, फिर आएगा कितना, चलो तो यम, यम और क्या, के स्क्वायर, हाँ और बोलो आर स्क्वायर, और बोलो टी स्क्वायर, और बोलो आर, एक आर से
हटा दो। क्या पढ़ रहे हो यार? फिजिक्स। तो क्या सर्कुलर मोशन, फैंटास्टिक। आओ तो अब ज़्यादा बोलो, यहाँ पे क्या मिला तुमको? यम के स्क्वायर, यम के स्क्वायर, हाँ टी स्क्वायर, ओके। और बोल दो एक आर बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं। क्या है यह? एफ सी। तो चलो यहाँ लिख दूँ अलग से, चलो लिख देता हूँ। मीन्स कि एफ सी बराबर क्या पाए? एम के स्क्वायर टी स्क्वायर आर, एफ सी हो गया। हाँ यहाँ पे लिख दें। हाँ क्या नहीं आ रहा? क्या दिख रहा है कि ना दिख रहा हो तो यहाँ जाओ, आ जाओ, ले लो यहाँ पे एफ सी ना। कौन सा बेटा? एफ सी, ओके। हाँ बोलो एफ सी बराबर, बोलो वहाँ से यम के स्क्वायर, और बोलो टी स्क्वायर, हाँ, और बोल दो आर। चलो ओके, ये एफ सी और ये एफ टी। तो एफ टी भी आ चुका, एफ टी भी आ चुका है, और एफ सी भी आ चुका। ये हटा दें, एफ सी की वैल्यू नोट कर लिया है, हटा दिया जाए, ओके। चलो फर्स्ट क्लास, हटा। अब चलो आ जाओ, बोलो जल्दी, क्या? आ जाओ। एट एनी टाइम टी, किसी भी समय टी पर, एट एनी टाइम टी, किसी भी समय टी पर एफ सी का मान ये होगा, क्योंकि टी इसमें है ही, किसी भी समय। और किसी भी समय एफ सी का मान ये होगा एम के स्क्वायर टी। और किसी भी समय टाइम टी पर देख रहे हो कि एफ टी की वैल्यू, ये एफ सी है, एफ टी की वैल्यू आई क्या है? कितना? एम के आर, एम के आर हो गया। मीन्स कि रेडियस फोर्स, देखो यहाँ पे देखिए, पहले आ जाओ एफ सी वाले पे आ जाओ। एफ सी देख रहे हैं, एम के स्क्वायर टी स्क्वायर आर आ रहा है एफ सी का मान। मीन्स कि रेडियस कंटिन्यूअस, जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो रहा है, यानी फोर्स भी वेरिएबल है, तो दिख भी रहा है स्पाइरल पाथ है ना। आ जाओ, अब हमको बताना था फोर्सेस में, तो सीधे फाइनल आंसर पे चला जाए। तो एफ बराबर, जल्दी बोल दो क्या? एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। तो एफ बराबर, हाँ एफ सी स्क्वायर, एफ सी की वैल्यू ले लो यहाँ पे देखो, तो एम के स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ, और आर पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और बोलिए क्या? एफ टी। तो एफ टी अभी देखो ऊपर आया है एफ टी, तो एम के आर पूरे का होल स्क्वायर। जानते ही हो ना कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स किधर होगा? टेंजेंशियल फोर्स, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन सा हो गया? एफ सी। ये क्या हो गया? एफ टी। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स। और यह रिजल्टेंट फोर्स भी समय के साथ चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो एट एनी टाइम टी क्या होगा उसकी वैल्यू? एफ। तो एफ, ओके, यानी कि वो भी कांस्टेंट नहीं होगा ना। आओ अब यहाँ क्या हुआ? एफ बराबर, फाइनल आंसर निकालिए। इसमें भी एम स्क्वायर है, उसमें भी एम स्क्वायर है, एम बाहर आ गया। यहाँ पर भी देखो के स्क्वायर है, के पर 4 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर केवल बाहर निकलेगा। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, ये नहीं निकलेगा। आर स्क्वायर वहाँ भी है, यहाँ भी है। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ देखो फिर से देखिए, एम स्क्वायर उसमें भी, एम स्क्वायर इसमें भी, एम बाहर आया, के पावर 4 यहाँ पर आएगा, और के स्क्वायर वहाँ पर है, तो के बाहर आ गया, हो गया। चलो आर पे आ जाओ, आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर वहाँ भी, आर बाहर आ गया, अंदर कितना आया? चलिए क्या बचा था यहाँ पर? के पावर 4 था, के स्क्वायर निकल चुका है, के स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ से सब निकल चुके हैं, प्लस 1 बचा हुआ है। हाउ मच फैंटास्टिक, हाउ मच फैंटास्टिक रिजल्ट। दिस इज द फैंटास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक, क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। मजा आ गया बेटा? ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। आओ अब एक बात और,
v बराबर देखो यहाँ पे आया हुआ क्या, v इक्वल टू के आर, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड चेंज हो रही है, टाइम और रेडियस दोनों की फंक्शन है, आर की भी फंक्शन इसलिए स्पाइरल पाथ बना, तो आर का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है, आर का फंक्शन और हाँ टी का फंक्शन बेटा, ठीक। चलो तो अब इस चीज़ ये बताओ कि अब हम लोग का एक तो ये एक आंसर हो गया, फोर्स तो आ गया, लेकिन अभी एक पार्ट और है ना, कौन सा पार्ट, पावर। हाँ चलो अब जल्दी से बोल दो कि पावर क्या होगा, जल्दी बोलिए। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हो बेटा, हाँ जी, अभी जरूरत पड़ेगी ना, इसको लिए रहिए, के को लिए रहिए, हाँ ठीक। हाँ अब बोलिए। हाँ बेटा एफ टी है ही, चलो आ जाओ हटा दो अब इसको। हाँ अभी बात कर रहे थे ना पावर की, तो चलो तो पावर की ज़रूरत है, आ जाओ। हाँ हम लोग पास दो फोर्स आए थे, तो अभी पीछे क्वेश्चन में चूंकि डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा क्या डिस्कस करें, पावर किसके पास होगा, एफ सी के पास पावर होता है, नो। तो क्या कहते हो आप कि पावर बराबर क्या, पी सी सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस और क्या बोलो जल्दी, पी टी। पी सी कैसे लिखोगे, एफ सी इंटू वी प्लस एफ टी इंटू वी स्पीड, फिर क्या हुआ, ये होता है पक्का जीरो, प्लस ये हुआ एफ टी इंटू वी। अब जा देखना तो पावर बराबर, देखना पावर बराबर एफ टी इंटू वी, ओके दिस इज द पावर, हो गया। अब आ जाओ तो देखो बेटा यहाँ पे एफ टी है, अब पावर कितना हुआ देखो, तो पावर बराबर P बराबर एफ टी का मान रख दो एम के आर इंटू स्पीड अभी कितनी आई थी, के आर टी, के आर टी। चलो तो P बराबर कितना हुआ, पावर बराबर एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं, हाँ पावर, ओके दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। क्या पढ़े बेटा, क्या, फिजिक्स, ओके तैयार, टॉपिक तैयार, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल साइंस में, इस एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलो आ जाओ फिर से लेते, अब आ जाओ क्वेश्चन है ये बेटा कि कोई ले लिया जाए, सब सारे क्वेश्चंस तमाम क्वेश्चंस हैं और सबको लेना है, सबको देखना है आपको ना, सबको पढ़ना है आपको। चलिए तो एक क्वेश्चन बेटा जो आपके नीट एग्जाम में कई बार आ चुका, यह एक इस शेप का यानी हेमिस्फेरिकल, यह एक हेमिस्फेरिकल ना सरफेस है, ट्रैक है, एक हेमिस्फेरिकल ट्रैक बेटा, यानी कि क्या बोलोगे, अर्धगोलीय ना, ऐसे कोई एक जैसे गुम्बद वगैरह टाइप का होता है, तो ये चलो, और यहाँ पर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ, एक एम स्मॉल मास रखा हुआ, ठीक है, और ये सेंटर रेडियस आर है इसका ना, रेडियस इसका आर है, ये रेडियस आर है, रेडियस इज आर, ओके ठीक। एक इसको स्लाइटली पुश किया गया, दिया है क्वेश्चन में क्या कि लेट मास इज स्लाइटली पुश्ड, यदि इस मास को स्लाइटली पुश कर दें
तो क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, गिरना शुरू कर देगा इसमें। हाँ देखो गिरना शुरू करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट आएगा कि जब यह अपने रास्ते को ना छोड़ देगा, और जानते हो कहाँ जाएगा? हाँ ना, यहाँ आ जाएगा, ऐसे जाके गिरेगा, तो ये छोड़ देगा अपने रास्ते को। अब आपको बताना क्या है बेटा, बताना ये है, जब रेडियस है भी रेडियस ही हुआ। अच्छा बताना ये है कि ये हाइट कितनी है, एच कितना नीचे छोड़ा, एच कितना नीचे छोड़ा एच, और फिर बताना है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा, एच डैश। ओके, दो आंसर। तो एक बार आपके नीट एग्जाम में, एक बार नीट नहीं तब पहले AIPMT में, तो एक बार ऊपर से पूछा कि टॉप से कितना नीचे छोड़ा, और अगले साल पूछा कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा। एक क्वेश्चन आपका क्लियर, पक्का होगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसको स्लाइटली पुश कर दें, एक गिरने लगे तो टॉप से कितना नीचे ये छोड़ देगा, मीन्स कि ये वाला हाइट h क्या है, और h नीचे से ग्राउंड से ऊंचाई, कितने ऊंचाई पर छोड़ दिया सरफेस को, तो ये क्या है। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू डू, करो 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 करो, कोशिश करो, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, हाँ मैं बता रहा हूँ बस, लेकिन करो, थोड़ा कोशिश करो करने का, मैं करूँ चाहे, चलो ठीक है, रोक के कोशिश करना इसको ना, नहीं तो फिर एक बार देख लेने के बाद में अपने मन से सॉल्व करना। चलो आ जाओ, अब फिर वही सब थ्योरी की जरूरत पड़ रही है ना, पीछे की सारी थ्योरी जितना भी पढ़ा दिया हूँ सब, जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। पहले शुरू में किसके लिए, इंट्रोडक्शन सिंपल, कक्षा 11 का, क्लास 11th, either you are the state board of the India, either you are the state board of the any country, or you are the student of the UP board, CBSE board, means that is the UP board, that is the state board, or you are the student of the CBSE board, or you are the student of the ISC board, or you are going to appear in the examination नीट डॉक्टर बनना है, नीट या IIT में जाना है। ओके, तो किसी का भी कहीं पर भी जाना पड़ेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट। फिर आप क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ओके, पीछे देखो एपिसोड सारे सब फर्स्ट क्लास का। हाँ बेटा, तो क्या पढ़े हो पीछे, क्या पढ़े हो अभी, पीछे पढ़े हुए हो कि कहीं पर भी कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो जब तक उसको कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तब तक वह एक भी मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा भी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। बहुत जरूरी होता। और जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फोर्स, you know well that centripetal force is not a force, but it is the requirement of the circular motion. It is the requirement of the circular motion which always fulfilled by the other source of the forces, other sources. Yeah, that source may be any type of the force, like tension can also provide, gravitational force of attraction between two masses also provide the required centripetal force. Okay, and the Coulomb's force, electrostatic force also provide the required centripetal force. All the forces which are conservative and central, keep in the mind, all the forces which are conservative यानी कि जो कंजर्वेटिव होते हैं, और सेंट्रल यानी कि केंद्रीय होते हैं, फिर से बोलो, कंजर्वेटिव हो, सेंट्रल हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हो, वे अवश्य
सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। आएगा अभी थ्योरी में और भी डिटेल बेटा। फिलहाल यहाँ पर बताओ, अब यहाँ तो सबसे पहले ये देखोगे कि इसको जब यह सर्कुलर ट्रैक पर है ना, देखो ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है ना, तो इसको यहाँ से सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटीपीटल फोर्स कौन दे रहा था? कौन? हाँ हाँ, सोचो सोचो सोचो। एक फोर्स का डायरेक्शन तो बिल्कुल फिक्स पक्का है, हमेशा mg, उसको तो तुरंत लिख दो पहले। और जानते हो कि बॉडी कहीं पर भी होगी तो सेंटर से मिलाने वाले लाइन पर ही उस फोर्स की ज़रूरत होगी, ये भी जानते हो ना। यहाँ होगा, ये भी जानते हो ना, पक्का जानते हो। चलो ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि यह एंगल, हाउ मच दिस एंगल, सपोज दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा, तो यहाँ क्या बना mg कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा। और जानते हो रेडियस पर ही कौन रहता है? fc, तो जो यहाँ होगा वही देगा, रेडियस पर जो होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हाँ बोलो, क्या बोला? कैसे पहचानोगे कि कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। कैसे पहचानोगे कि कौन दे रहा है? क्या करना, जो रेडियस पर रहे और सेंटर की तरफ रहे, जो रेडियस पर रहे सेंटर के तरफ रहे, along the radius toward the center, the force which lies along the radius toward the center that provide the required centripetal force. ओके, लेकिन तुरंत ही क्या देखना कि क्या कोई इसका विरोध करने वाला भी है। यदि विरोध करने वाला है तो उसको माइनस कर देना, और यदि उसका सपोर्ट करने वाला कोई है तो उसको सम कर देना, प्लस कर देना। चलो आ जाओ, देखो तो यहाँ पर mg cos थीटा तो ये दिखाई पड़ गया। कोई और कहीं दिख रहा है? कोई और है क्या फोर्स? बोलो जल्दी, कोई और है? mg, ये तो डाउनवर्ड है, ये एंगल माने हो थीटा, तो ये हुआ थीटा, और इसके सामने वो ये वाली लाइन, तो यहाँ पे कौन फोर्स काम कर रहा है? इस पर। ये मन में सोच रहे हो? अच्छा जाओ, ये भी लिख देता हूँ, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा तो उसको गिरा रहा था नीचे, सेंटीपीटल फोर्स थोड़ा प्रोवाइड कर रहा था। हाँ थोड़ा और दूर बना दे, हाँ थोड़ा सा 90 डिग्री लगे ना बेटा, ये 90 डिग्री कंपोनेंट है ना इसका, तो ऐसे। हाँ अब देखिए 90 डिग्री पे होगा ना ये, तो लगे mg साइन थीटा। हाँ यही तो गिरा रहा था, mg साइन थीटा से उसको गिरा रहा है, उसको सपोर्ट थोड़ी करा हो, तो उसको फेंक रहा उठा के बाहर, कह रहा कि इस ट्रैक पर से हटो। हाँ mg साइन थीटा, और mg cos थीटा सेंटीपीटल फोर्स चाहता है कि वो अभी इसी पर बना रहे, और mg साइन थीटा उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, टेंजेंट बनाता हुआ वो नीचे चला गया। चलो बेटा, टेंजेंट बनाता हुआ छोड़ दिया यहाँ सरफेस को। तो जानते हो कि दो बॉडी, जब आ जाओ जल्दी से पॉइंट पर चलते हैं, मुद्दे पर अपने। तो अब यहाँ पर हम लोग की बात हो रही थी कि कौन सा इसको सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो पक्का हो गया है कि mg cos थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, mg cos थीटा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दो बॉडी आपस में जब संपर्क में होती हैं, है ना, एपिसोड नंबर 1 सर्कुलर मोशन, वहाँ पे सब डिटेल दिया गया है। तो एपिसोड नंबर 1 में है, तो जब कोई दो बॉडी आपस में संपर्क में होती हैं तो वह एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगा रही होती है, जैसे बताया था, एग्जाम्पल लिया था क्या, कि तुम्हारी किताब है मेज पर रखा है, टेबल पर रखे हो किताब रखे हो ना अपने टेबल पर, हाँ, तो mg नीचे और टेबल फोर्स लगा रहा है, किताब का जो मास है mg, बुक का तुम्हारे किताब का जो वेट है वो mg डाउनवर्ड, और एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट एक्शन। तो बेंच या टेबल क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ऊपर किताब पर, तो ऊपर कितना लगा? नॉर्मल फोर्स। नीचे कितना लगा? mg, तो ऊपर लगा नॉर्मल, बिल्कुल इसी के रेडियस पर रहेगा। देखो ये हुआ n, हो गया, ये हुआ n। ओके, अब जा देखना। हाँ अब बोलो कि कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? बस देखिए mg, n नॉर्मल फोर्स उसका क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना, तो mg
कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई ओके आर। फैंटास्टिक। चलो अब जब देखना तो एम जी ना, एम जी कॉस थीटा माइनस 0 बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब कहोगे 0 कहाँ से हो गया, पीछे सब डिस्कस करें। तो ये 0 कहाँ हुआ, जब n का मान 0 होता है ना, तभी ना बॉडी क्या करती है, कॉन्टैक्ट लॉस, कॉन्टैक्ट लॉस्ट। ओके, कॉन्टैक्ट क्या हो जाए बेटा, हाँ कॉन्टैक्ट लॉस कर दी जब 0 होते ही। जो बॉडी कॉन्टैक्ट लॉस करती है नॉर्मल शून्य हो जाता है, क्योंकि आपस में संपर्क है ही, तो नॉर्मल तो वैसे ही 0। तो n बराबर क्या हो गया 0। अब चलो तो एम जी कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल क्या हो बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे नॉर्मल जिस पॉइंट पर नॉर्मल 0 होगा, जिस पॉइंट पर नॉर्मल शून्य हुआ, वहीं बॉडी कांटेक्ट को लॉस करेगी, यानी कांटेक्ट छोड़ देगी, संपर्क छोड़ देगी। तो कांटेक्ट लॉस हो गया। चलो अब जब बोल रहा हूँ क्या बचा, तो फिर एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम हटा दो, क्या बचा, जी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ से ना एक बात बहुत अच्छा मिल गया। क्या मिल गया जी, देखो वी स्क्वायर को क्या बोलते हो, कहीं देखे हो, वी स्क्वायर कहीं देखे हो कि नहीं, देखे हो ना, ए सी इक्वल टू जी कॉस थीटा, अंडरलाइन करो। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर आइसोलेशन निकालना होता तो मार देते हम लोग यहाँ पर फटाफट कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसका कितना होगा। तो किस पॉइंट पर, जहाँ कांटेक्ट लॉस हुआ है, ध्यान देना बेटा, द पॉइंट वेयर क्या, द पॉइंट वेयर एन बराबर 0 हुआ है। अब उसके पहले यदि मैं कहूँ कि यहाँ सेंटीमीटर फोर्स का मान सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बताओ, तब क्या करोगे, इसी में एम से डिवीजन कर दो, ऊपर वाले में एम से डिवीजन कर दोगे, तो नॉर्मल भी रहेगा तब उसमें, जहाँ नॉर्मल लॉस हुआ बेटा ना, वहाँ की बात हो, जहाँ कॉन्टैक्ट लॉस हुआ नॉर्मल 0 हुआ, वहाँ की बात हो रही है। फिर आप आ जाओ अपने आंसर पर, हटा दें सर, जरूरत नहीं है, हाँ अपने आंसर पर आ जाओ पहले फटाफट अपना आंसर। चलो हाँ अपने आंसर पे आ जाओ। अब कहाँ पे पहुँचे हो, हम लोग कहाँ तक पहुँचे बेटा, ये हो चुका है जी कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ अब कॉस थीटा की वैल्यू ले लो यहाँ पर, कॉस थीटा दिस बाई दिस इज द रेडियस एंड दिस इज आर माइनस एच। ये वाला देखो, ये वाला यहाँ दे लो, ये किसके बराबर है बेटा, पूरा है, देखना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये पूरा है आर, ऊपर है एच, ये इतना देख रहे हो ना, तो ये इतना है आर और ये इतना एच, तो ये इतना क्या हुआ आर माइनस एच, हुआ कि नहीं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, ये हुआ आर माइनस एच और ये है आर। तो अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ आर माइनस एच अपॉन, ले सकते हैं। चलिए अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग, जी कॉस थीटा, चलो देखो जी इंटू कॉस थीटा आर माइनस एच अपॉन आर, कोई दिक्कत, नो, फैंटास्टिक, बराबर वी स्क्वायर, देखना वी स्क्वायर, देखो बेटा यहाँ पे एनर्जी थी एम, देखो हाइट लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या था इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यहाँ से इतना में लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। आ जाओ देखो फटाफट यहाँ पर, हाँ कहाँ कर दो बेटा, चलो ये तो हो गया ना, हटा दे इसको, देखो जल्दी नोट हो गया है ना, हाँ हमको वेलोसिटी निकालनी है, हमको वेलोसिटी निकालना कि जब वह कॉन्टैक्ट को छोड़ रहा था तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी कॉन्टैक्ट छोड़ते समय। चलो आप लिखो
कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, क्या पढ़ रहे हो? कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, सर्कुलर मोशन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितना लॉस हुआ बेटा? एच हाइट लॉस हुआ है, तो एम जी एच हाइट नीचे आया है, गेन कितना हुआ होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी बराबर अंडर रूट 2 GH। कांटेक्ट छोड़ते समय उसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब क्या देखना बेटा, यही इसे कहते हैं पढ़ाई, इसे कहते हैं ना पढ़ाई नहीं धुनाई। हाँ, क्या है बेटा? सर्कुलर मोशन की धुनाई। हाँ, आ जाओ। क्यों? अब देखो यहाँ मैं लिख देता अभी डायरेक्ट v बराबर अंडर 2GH, है कि नहीं? मैं अभी चाहता तो लिख देता v बराबर अंडर 2GH। तो क्या तुम समझ पाते? सोचते कि फ्री फाली में ना होता है v बराबर अंडर 2GH, तो ये कहाँ से, कैसे, इस पे कैसे, ये एक कर्व बना रहा तो इस पे कैसे सब ने लिख दिया v बराबर अंडर 2GH? ऑफलाइन क्लासरूम में रहते GMD क्लासरूम तो मस्त, वहाँ पे तो जानते ही शुद्ध धुनाई होती है, तो वहाँ पर तुम पूछ लेते हैं हाँ सर कहाँ से आया। लेकिन इसमें तो अब या तो हमको ईमेल करो या तो हमको व्हाट्सअप करो तो पता चलेगा। क्लियर? लेकिन इसीलिए एक एक लाइन की धुनाई बोलता हूँ, इसलिए धुनाई बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक लाइन कहीं कुछ तुमको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कहीं पर कि आया कहाँ से ना। तो इसलिए सॉल्व, अब तुमको नहीं ना इतना लंबा सॉल्व करना एग्जाम में, तुमको तो सीधे क्या मारना, आंसर मारना, कंसेप्ट को अपने दिमाग में रख करके। फिलहाल तो यहाँ वेलोसिटी क्या थी बेटा? वेलोसिटी कितनी थी देख रहे हो? अंडर रूट 2GH, दिस वाज द वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ प्रूफ कर रहे थे कि cos थीटा, हाँ कहाँ गया भाई? cos थीटा बराबर कितना आया था? RH-R। और कहाँ थे हम लोग? जी cos थीटा, हाँ देखो बेटा यहाँ पे जी cos थीटा v स्क्वायर बाई आर। चलो तो v स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, नो प्रॉब्लम। तो 2GH/R, आर क्या कैंसिल्ड, हाँ अब हटा दें इसको, आर क्या बेटा? कैंसिल। चलो अब देखना क्या फिजिक्स होती है। अब देखो इधर बेटा क्या मिला अभी आपको? हाँ, जी से जी हटा दो, क्या बचा? R माइनस एच बराबर क्या हुआ? 2H हुआ ना। H को उधर ले जाओ, R बराबर आया 3H, तो H बराबर कितना आया? हाँ, H बराबर कितना आ गया बेटा? H बराबर R/3। दिस इज द आंसर, मीन्स कि H की वैल्यू आई R/3, एक आंसर आ गया। अच्छा, तो ये बताओ कि जब पूरा था R, यहाँ से यहाँ तक था R, ओके, ये R था, हाँ ऊपर से R/3 इतना है, तो नीचे कितना हुआ? H डैश कितना हुआ? बस वेरी सिंपल, H डैश बराबर क्या? हाइट ऑफ पॉइंट ना, फ्रॉम हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड, क्या पाओगे? H डैश बराबर R में से ना R/3 माइनस कर दो 2R/3, ओके, तो ये भी आ गया। तो ऊपर वाला क्या आया फाइनल आंसर? ये कितना है बेटा? R/3, और ये कितना आया? 2R/3, ओके, फैंटास्टिक। तो ये था क्या? ये था सर्कुलर मोशन। क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन में जबरदस्त देखा आप लोगों ने कि सर्कुलर मोशन में पावर क्या होता है, फोर्स कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, और ये क्वेश्चन ना सर्कुलर ट्रैक पर किसी बॉडी का गिरना। आ जाओ, और हाँ अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था न्यूमेरिकल बेटा। ऐसे ही आपको अपना सब क्या करना है, ऐसे ही सब आपको तैयार करना अपना।
ना। चलिए आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए थोड़ा जल्दी से, फास्ट। हाँ चलो आ जाओ, तो एक क्वेश्चन अपना और, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? चलो, ये कोई सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, मान लो ये बधा होगा, है ना। चलो, तो पहले तो यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि सिंपल पेंडुलम का सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालो, कि विच फोर्स प्रोवाइडिंग required सेंट्रीपिटल ना फोर्स। ओके, आंसर लिखो। सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? जल्दी बोलिए। यह एक बार इधर जा रहा है, और यानी कि मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, और यह मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना। और ये चाहे इधर हो या चाहे इधर के लिए हो, मीन्स कहीं किसी भी तरफ ही जा रहा हो, ये सिचुएशन है। तो यह 1.21 और ये क्या बोलते हैं छोटा, मीन पोजीशन, मीन ना, या चलो पॉइंट नंबर 3 कर दें, 1 2 3 पॉइंट पर। ओके, लिखिए जल्दी फटाफट। तीनों पोजीशन का सेंट्रीपिटल फोर्स बताइए, कौन बता रहा है, दे रहा है, कौन दे रहा है? क्वेश्चन नोट कर लिया ना, क्या था? ये 3 पॉइंट जो बने हुए हैं उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? जल्दी लिखिए। लिख दिया? आ जाओ। सपोज करो कि यहाँ पर वेलोसिटी कुछ भी होगी, मान लो वेलोसिटी यहाँ पर v1 है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी हाँ कुछ भी ले लो, मान लो यहाँ v2 है, और यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए कुछ भी, इधर भी है तो भी v, इधर है तो भी हाँ v हो, चाहे इधर जाएगा तो भी रहना है उसको। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं। पॉइंट 1 देखो बेटा, यह कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लो थीटा बन रहा होगा ना। जानते हो कि यहाँ देखो ये सेंटर है आपका, क्योंकि यदि ये पूरा सर्किल बनाता तो ऐसे जाता ना, ऐसे जाता ना, तो ये सेंटर हुआ ना। और जानते हो, ध्यान देना अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है सब कुछ। तो जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है, द फोर्स विच लाइज टुवर्ड द सेंटर along the radius that provides required centripetal force T। टेंशन, वही बात यहाँ भी, वही बात यहाँ भी T, लेकिन क्या जो टेंशन यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा? नहीं, वेलोसिटी को अलग अलग माना हूँ ना, तो टेंशन सब अलग होगा। तो नाम T1, यहाँ का नाम T2, और यहाँ का नाम T, या T3 कर दूँ? चलो T3 कर देता हूँ, हो गया बेटा। चलो अब पॉइंट 1 पे आ जाओ। देखो बहुत ही बेसिक चीज़, क्योंकि अगला जो न्यूमेरिकल हमको कराना है, आगे जो देने वाला हूँ, यदि ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। चलो आ जाओ। जो फोर्स फिक्स होते हैं, जो भी फोर्स फिक्स होते हैं, सबसे पहला काम कि उनको लिख दो। चलो क्या फिक्स है? mg फिक्स है, लिख दो पहले। और क्या फिक्स है? इधर जा रहा है, कोई बात नहीं, चाहे जहाँ भी जाता हो इस समय कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी तो भी दिया है ना। हाँ आ जाओ, अब जा देखना। चलो अब ये बताओ कि ये mg हो गया, तो इसको mg के 2 कंपोनेंट बना दो। ऐसा क्यों बना रहे हैं? देखो अब 90 डिग्री पर दूसरा कंपोनेंट,
हाँ, अब देखो mg है, ये एंगल थीटा है, तो इसका t का कंपोनेंट, अब ये तो किसका है, mg का कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट mg का, तो एंगल थीटा है, ये हुआ होगा थीटा, तो ये भी बनेगा थीटा, तो ये बना होगा mg cos थीटा, तो ये बना mg sin थीटा बना। अच्छा, अब बात है t की, ये है t, ये क्या बना, तो यहाँ पे क्या बना, इसके 90 पर, इसके 90 पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, ये क्या बना t sin थीटा। तो t sin थीटा और t mg sin थीटा, ये क्या कर रहे हैं, ये mg sin थीटा और t sin थीटा क्या कर रहा है, उसको बैक पीछे लाने का काम, और mg cos थीटा क्या कर रहा है, इसको टेंशन को टाइट रखे हुए है, यही mg cos थीटा। अच्छा, और ये टेंशन कितना है, T1, t cos थीटा का क्या रोल है, t cos थीटा mg को बैलेंस किए हुए है। तो यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर फोर्स, देखो एलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। अब देखो उसका विरोध में कोई है कि नहीं, mg cos थीटा उससे विरोध में है, तो जब विरोध में है तो क्या बना बेटा, देखो T1 माइनस क्या mg cos थीटा ना, ये क्या बना FC सेंटीपिटल फोर्स। क्लियर, और कौन दे रहा है, देखो देखो क्लियर हो गया। तो FC बराबर क्या हुआ, T1 माइनस mg cos थीटा, ओके, इक्वल टू किसके, यहाँ पे जो वेलोसिटी माने हो mv स्क्वायर बाई क्या, रस्सी की लंबाई, रेडियस मान लिया जाए, कुछ भी मान लीजिए कि रस्सी की लंबाई को l मान लिया जाए, तो l, तो क्या मिला आपको, फाइनली क्या मिला, T1 माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई क्या l। हाँ, 2 नंबर पॉइंट यहाँ बना दो, हाँ बेटा, ओके। तो ये था आपका, ये था बेटा कि कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं कहूँ कि उस पॉइंट पर टेंशन कितना है, मैं T1 का मान पूछूं तो क्या कर देना, देखो जब यहाँ तक निकाल दिया है तो T1 बराबर क्या करोगे, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l कर दोगे, T1 का मान निकल गया, फैंटास्टिक। आओ, अब जैसे यहाँ था, तो अब डायरेक्शन इधर है कि डायरेक्शन इधर है, इस टेंशन पर इस डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने आपको 2 दिया है, एक इधर और एक इधर। मैं कहूँ कि T2 का मान लिखने के लिए तो क्या कर दोगे, एकदम सी डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, T2 का मान यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए लिखिए, बोलिए क्या लिखो, T2 बराबर यहाँ से लिखो mg, अब इधर का एंगल देख लीजिए क्या है, मान लो कि इधर का एंगल दिया है फाई, ठीक, तो चलिए T2 हाँ बोलिए, T2 बराबर mg cos फाई प्लस, देखिए प्लस m v2 स्क्वायर अपान l, तो ये हो गया किसका, यहाँ पर टेंशन, मीन्स की टेंशन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होगा। आइए अब 3 नंबर पॉइंट पर, एट पॉइंट 3, बोलिए जल्दी फटाफट बोल दो, हाँ टेंशन T3 माने हो, चलो T3 माइनस सीधा mg किधर नीचे, डायरेक्ट mg नीचे डाउनवर्ड, तो माइनस mg बराबर क्या m v स्क्वायर, वेलोसिटी क्या माने, v माने हो, v स्क्वायर बाई l, तो T3 बराबर कितना होगा mg प्लस m v स्क्वायर बाई l, ओके क्लियर। दिस इज द सेंटीमीटर फोर्स, कंसेप्ट ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स। तो राइट द पॉइंट यहाँ पे ले दीजिए हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स FC। FC कैसे सॉल्व करिएगा, तो जब भी कभी भी आपको FC निकालना होगा तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा FC।
क्लियर, फैंटास्टिक। आ जाओ, तो चलो अभी इस पर न्यूमेरिकल हमको कराना था बेटा। तो ये कौन सा पार्ट है सर्कुलर मोशन का? पार्ट 6। हाँ, तो शायद पार्ट 6 ही होगा ना, वो तो अभी इस वीडियो में आपको दिखेगा कौन सा पार्ट है। तो ये है पार्ट 6 और हम फिर मिलते हैं। इसके आगे जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर जाने के पहले हमको ये समझाना था पहले कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हो। तो क्लियर हो गए होंगे निकालना, फर्स्ट क्लास। आज के एपिसोड में क्या आपका क्लियर हो गया होगा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पावर कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी कैसे स्लाइड कर रही होती है, ये सारी चीज़ें सीख गए। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब यहाँ सिंपल पेंडुलम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या आइडिया है, किन किन बातों पर वह डिपेंड कर रहा होता है, वो खूब अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ पर कॉपी पर नोट्स बनाइए, लिखते जाओ। नोट्स बनाइए मीन्स वीडियो में ही बार बार पढ़िए, लेकिन कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिए ना। वीडियो बंद करके बाद प्रैक्टिस करिए, जितना पढ़ाया हूँ बस अपने मन से लिखो उसको। ऐसे क्या फ़ायदा होगा, एकदम तैयार हो जाएगा। क्लियर, 2 दिन 4 दिन के बाद में फिर एक बार उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, नहीं बार रिवाइज कर दो कि एकदम पता चले आपको कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है ना, एकदम याद ऐसे आ जाए, मज़ा आ जाएगा। 100% मार्क इन द फिजिक्स, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे NDA का एग्जाम हो आपका, चाहे IIT का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। क्योंकि किसी एक एग्जाम के लिए पार्टिकुलर नहीं पढ़ा रहा हूँ ना मैं बेटा, जब पढ़ाऊँगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए पढ़ा रहा हूँ, सभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के लिए पढ़ा रहा हूँ। और मेरा तो जानते हुए कि टारगेट केवल ऑल ओवर इंडिया नहीं है, ग्लोबल है ना। हाँ, ग्लोबल है। तो हम लोग ये इसीलिए एक चैप्टर के जो एपिसोड होंगे वह सीधे एकदम ईजी। अब जैसे सर्कुलर मोशन वो कहाँ पढ़ाना शुरू किए हैं, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और जाएंगे वहाँ तक जिसके आगे फिजिक्स नहीं होती, जहाँ समाप्त होती है मीन्स उस चैप्टर की फिजिक्स। यानी कि अब उसके बाद रिसर्च करना है, तो रिसर्च तो करना नहीं, हम लोग को कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना है, तो वहाँ तक यानी कि IIT बियॉन्ड द IIT एडवांस के आगे। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, हाँ वैसे वैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस की संख्या टफ होता चला जाएगा, मीन्स कि इम्पॉर्टेंट और होते चले जाएंगे सब कुछ। अब जैसे बोर्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है तो IIT के लिए वो तो एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि लेवल अलग अलग है ना सबका, तो ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग होते जाएंगे। ओके, तो फिलहाल आज का एपिसोड बेटा यही समाप्त करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके।